हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे समझेंगे, किस तरीके से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली हमारा बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर होता है उसी से है, ठीक है। विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन बायो रिएक्शन। वैसे अगर हम जनरली बात करें, सबसे पहले मैं समझाता हूं कि अगर ह्यूमन बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन कौन करता है, अगर इसका बात किया जाए तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन यहाँ पे बायो रिएक्शन में पूछा गया है कौन एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले हम सर ये बताओ कि इस चैप्टर में की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? देखो जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है तो बायोमोलिक्यूल तो इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें सोप और डिटर्जेंट भी पढ़ते हैं, वो केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में पढ़ते हैं, वो तो बात अलग है, ठीक है। इतना चीज पढ़ते हैं। तो इसके अलावा हार्मोन्स भी पढ़ते हैं, एंजाइम भी पढ़ते हैं। तो जो हार्मोन्स और एंजाइम होते हैं ये भी अपने बायोमोलिक्यूल में आते हैं। तो क्या सर की कॉन्सेप्ट बायोमोलिक्यूल लिखे? नहीं, वो तो चैप्टर का नाम है, वो तो चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या लिखे सर? थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये तीनों ये चारों हमारे हार्मोन्स होते हैं। तो हम लोग की कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे? हार्मोन्स। ये यहाँ पे हार्मोन्स बनेगा। अब यहाँ पे मतलब बोला गया है कि केमिकल रिएक्शन, बायो रिएक्शन में एनर्जी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो थायरोक्सिन है, एड्रेनालिन है, एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है। तो थायरोक्सिन क्या होता है? थायरोक्सिन हमारा जो होता है ये थायराइड ग्लैंड जो होता है वहां से रिलीज होता है, ये हार्मोन्स होता है। इसके कमी से वो ग्लैंड जो होता है वो स्वेल कर जाता है, ग्वाइटर यानी घेंघा डिजीज हो जाता है। तो ये जो होता है ये बायो रिएक्शन में हमारा एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। अब अगर तुम एड्रेनालिन समझ रहे हो तो ये किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो एड्रीनल ग्लैंड होता है उससे एड्रेनालिन हार्मोन्स निकलते हैं, ये तो डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये तो एनर्जी के लिए नहीं होता। और बचा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं। तो अब ये एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो जो बायो रिएक्शन में एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है थायरोक्सिन। कौन होता है? थायरोक्सिन होता है। तो फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल समझने लायक क्वेश्चन था, ठीक है। तो फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का थायरोक्सिन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।